राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश की छवि खराब की, सांसद सदस्यता समाप्त की जाए। सरदार प्रतविंदर सिंह। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार प्रतविंदर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ एडीए नैनी में लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जो भारत में रहने वाले सिखों के बारे में गलत बयान देने के कारण विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा, वह बयान वास्तव में गलत, अमर्यादित, शर्मनाक करने वाला है। एक सिख के तौर पर भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी या नहीं, और क्या वह गुरुद्वारा जा सकेंगे, जैसे बयान की निंदा करते हैं। एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख गुरुद्वारा जा सकेगा। इतना साफ है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर एक खतरनाक नेगेटिव प्रोडक्ट गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि भारत के दूर दराज इलाकों में भी सिख पगड़ी पहनकर काम करते देखे जा सकते हैं। इंदर सिंह मरवाह ने कहा कि भारत में सिर्फ एक बार 1984 में सिख भाइयों को जान बचाने के लिए पगड़ी उतारनी पड़ी थी और बाल कटवाने पड़े थे। उस नरसंहार में 5000 निर्दोष सिख भाई बहनों की जान गई और पहली बार पूरा सिख समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। उस समय राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलने की बात कहकर सिखों के कत्लेआम को सही ठहराने की कोशिश की थी। सुरजीत सिंह ने कहा कि मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो यह कहे कि उससे अपनी पगड़ी और कड़ा पहनने में कोई परेशानी होती है। वह लगातार विदेश में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की छवि खराब करना देशद्रोह के बराबर है। विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद सदस्यता समाप्त की जाए। जसवीर सिंह सोढ़ी ने कहा, यदि सिख समुदाय ने कभी असुरक्षा और अस्तित्व संबंधित खतरे की भावना महसूस की है तो वह सब उस समय कांग्रेस के शासनकाल का रहा होगा। निंदा करने वालों में सर्वश्री जसवीर सिंह सोढ़ी, वरयाम सिंह, अनूप कपूर, मुकेश केसरवानी, इंदर सिंह, सुरजीत सिंह आदि लोग इसमें मौजूद रहे। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। बयान इस तरह का दिया जा रहा है तो एक सिख समुदाय कैसे मानता है, इसको क्या देखता है? ये किसी के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। जो कुछ भी है देश को बांधने का और देश को पीछे ले जाने का एक उन्होंने जो है ये प्रबंध रचा हुआ है। किसी लायक नहीं है नेता कहना, तो उनको बहुत दूर की बात है, कहना ही नहीं चाहिए। उनको तो कोई समझ ही नहीं है नेता क्या होता है, कैसा बयान देना चाहिए। विदेश में जा कर के अपने देश की ऐसी तैसी कर रहे हैं वो, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की ओर होगा। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सरकार सुरक्षित है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, एक जिम्मेदारी पद पे हैं और सांसद भी हैं कांग्रेस के, जिस प्रकार से उन्होंने विदेशों में जाकर सिखों के बारे में जो टिप्पणी की है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अमर्यादित और शर्मसार करने वाली है। जबकि देश में ऐसी कोई बात नहीं है। सिख समाज पूरी तरह सुरक्षित है, अपने धर्म के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार पूरे तीज त्यौहार मनाता है और स्वतंत्र है। तो आप भारत के दूर दराजे इलाके में चले जाइए, वहाँ भी सिख पगड़ी पहन के, कड़ा पहन के अपना काम कर रहा है और अपना पालन पोषण परिवार कर रहा है। और जहाँ डरने की बात और भयभीत होने से सिख समाज की, तो वो 1984 में सिख जरूर भयभीत हो गया था, डर गया था। और उस दौरान जो उन्होंने कतलेआम नरसंहार हुआ था 1984 में, और उन कांग्रेस उस समय केंद्र में उनकी कांग्रेस की सरकार थी और उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि जब कोई पेड़ गिरता हिलता है तो धरती हिलती। कैसे परोक्ष रूप से जो नरसंहार हुआ था 5000 लोग सिखों का, उसका उन्होंने समर्थन किया था। उनको अपने पिताजी का काल, अपनी दादी जी का काल याद करना चाहिए। वास्तव में उस समय सिख असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा था, मगर आज कोई ऐसी बात नहीं है। और उनको मैं कहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन को और लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन का विदेशों में जाके अपमान किया है। इसके लिए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा